शांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील भक्ति वेदांत गण महाराज, श्रील पद्मनाभ महाराज, बुधन महाराज, धीर कृष्ण प्रभु महाराज जी, समस्त वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का अहोभाग्य है, हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग श्री झूलन यात्रा महोत्सव को हम लोग मनाने के लिए उपस्थित हुए। हर साल तो 5 दिन हुआ करता था, लेकिन इस बार 4 दिन है। लेकिन 4 दिन होने पर भी, लेकिन जो 4 दिन जैसे जैसे 3 नदी जैसे गंगा जमुना सरस्वती तीनों जैसे संगम होता है, मानो 4 दिन में यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम हो गया। क्या संगम है? पहला दिन है ही भगवान क्या झूलन यात्रा है। फिर कल से श्री रूप गोस्वामी का तिरुभाव महामहोत्सव है। फिर उसको बाद में श्री बलदेव प्रभु का जन्म तिथि है। इसलिए मानो हम लोगों को अहोभाग्य है, ये तीन उत्सव को गुरुदेव का अनुगत्य में हम लोगों को पालन करने का ये जो सौभाग्य है, गुरु जी के हम लोगों पर में बड़ी कृपा है। गुरु जी बोले श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की। कहते जो झूलन यात्रा है ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। इसलिए जिस समय राधा कुंड श्याम कुंड का प्रकट हुई, उसी समय में जोग माया को आदेश दिया ठाकुर जी ने, ये राधा कुंड श्याम कुंड को इतना सुंदर बनाओ जैसे ये पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ स्थान हो। इसलिए हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णना करते हैं, विशेष करके राधा कुंड में 5 लीला विशेष लीला है। कहते 5 लीला कौन सा लीला है? कहते पहला लीला ये झूलन यात्रा है, दूसरा लीला है ठाकुर जी की जल विहार है, तीसरा लीला है उनकी कुंज लीला है, चौथा लीला है उनकी नौका विलास लीला है, और जो 5वां लीला है उनकी जो कुंज लीला है, होली लीला है। विशेष करके 5 लीला ये राधा कुंड में श्री ठाकुर जी करते हैं। कहती जो झूला लीला है ये इसकी इतने महत्व है ये झूला लीला की, जहाँ पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, कहते ब्रह्मेश्वरादिषु दुरूह पदारविंदम। कहते जिस झूला लीला में ब्रह्मा जी का भी प्रवेश नहीं, जहाँ पर शंकर जी की भी, शंकर जी कोशिश किया वृंदावन में आने के लिए, गोपी भी बन गए, लेकिन उनको चोटी पकड़ करके वहाँ से निकाल दिया गया। माँ लक्ष्मी भी बैठ करके अभी ये तपस्या कर रहे हैं जिस लीला रस में प्रवेश करने के लिए, जिस लीला रस में प्रवेश करने के लिए स्वयं उद्धव भी यहाँ पर तृण गुल्म औषध वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते हैं। लेकिन आज देखो हम गुरु वैष्णव गुरु जी के अनुगत्य में कम से कम हमें ये लीला दर्शन करने का जो सौभाग्य मिल रहा है, समझो हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। कहते जी झूला लीला कब होती है? अभी गर्मी के बाद में बरसात आई, गर्मी में आपको पता चला होगा इस बार गर्मी कितना गर्मी थी, लेकिन उसको बाद में जब बरसात आती है रिमझिम, कभी मूसलाधार से कभी रिमझिम, जब बरसात होती है मानो सभी के हृदय में एक नया उमंग आती है, चारों तरफ में हरी भरी हो जाती है। पास में जमुना नदी बह रही है, आप देखो कितने सुंदर रूप में जमुना जो सूख गई थी एकदम हरी भरी होकर की जमुना नदी भी बह रही है। और हमारी जो भारतीय जो सभ्यता है, वो सभ्यता में जो लड़कियां शादी करके जब ससुर घर जाती हैं, फिर इसी झूलन यात्रा में भी वो आती हैं, अपना पीहर आती है। पीहर आ करके, अब तो शहर हो गया, पहले गांव में क्या करते थे, बड़े सुंदर झूला में बैठ करके झूलते थे।
अभी राधा रानी कहाँ पर? अभी राधा रानी चावट में। अभी राधा रानी भी चाहती हैं मेरी भैया सुदामा आए और मेरे को यहाँ से लेकर के अपना पिहर में जाए, मैं भी झूला में बैठूं और श्याम सुंदर भी बरसाना में आ करके, विशेष करके वहाँ पर कहते हैं जो बरसाना में वहाँ पर जो झूला लीला है, स्वयं ब्रह्मा जी ठाकुर जी की झूला लीला को दर्शन करने के लिए पता नहीं कितने करोड़ों साल उन्होंने तपस्या की है। राधा रानी श्याम सुंदर यहाँ पर झूला झूले और राधा रानी बड़ी सुंदर झूला बनाती है और श्याम सुंदर दोनों बैठ करके झूला में झूलते हैं। अभी राधा रानी इंतजार कर रहे हैं कब श्रीधाम भैया आ करके मेरे को ले करके जाए और मैं भी जा करके बरसाना में झूला में झूलूं। लेकिन अभी तो सुदामा भैया आ ही नहीं रहे और राधा रानी कभी बड़ी चिंतित तो होकर के राधा रानी देख रहे हैं कब भैया आएगा, कब भैया आएगा, हमें अपना पीहर लेकर के जाए। आते ही थोड़ी लेट हो गई। इतने में जब सुदाम भैया गए, राधा रानी कहती है तुमने इतने देर क्यों कर दी? बोले क्या बताऊं बहन, पहले तो मैं आना चाहता था लेकिन किसी कारण से मेरी देर हो गई। पर राधा रानी को लेकर के कहाँ आती हैं? बरसाना आती हैं और वहाँ पर राधा रानी ये झूला में आज सुन रहे थे ना, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। कहते ये झूला लीला की विशेषत्व क्या है? कहते जो झूला लीला का विशेषत्व है, कहते दो तरह का झूला होती है। कभी झूला में झूले हो? कभी कौन कौन झूले हो? झूले हो सब। इसलिए जो झूला जो लीला है उसमें दो तरह का लीला है। राधा श्याम कृष्ण दोनों झूला में बैठ करके, एक झूला तो दोनों बैठ करके ऐसे झूलते हैं। दूसरा झूला है कृष्ण इधर से आते हैं, राधा रानी इधर से, कृष्ण इधर से और राधा रानी इधर से। जब दोनों एक इकट्ठे होकर के झूला में झूलते हैं, कौन झूलाती है उनको? ललिता विशाखा आदि रूप मंजरी रति मंजरी झूलाती हैं। लेकिन जब इतने तेजी से कभी कभी झूलाते हैं, इतने में राधा रानी डर जाती है। राधा रानी डर करके उन्होंने श्याम सुंदर को पकड़ लेती है। जब पकड़ लेती हैं उसी समय में जो सखी और मंजरियों का इनकी भावना क्या है? हम कहते हैं ना, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलना आरती कर रहे ललिता दी। हम कहते हैं ना, इनका जो भावना है, हम राधा कृष्ण को मिलन कब करा, इनकी ही भावना है। खुद मिलने की इच्छा नहीं मंजरियों का, राधा कृष्ण को मिलन कराने का इनका भावना है। लेकिन उसमें इनका क्या होता है? कहते स्पृशति यदि मुकुंदम राधिकाम तम सखिनाम। जब श्याम सुंदर राधा रानी को आलिंगन करते हैं, लेकिन जो आनंद राधा रानी को प्राप्त होता है, जो चिन्ह राधा रानी में प्रकट होता है, वो चिन्ह स्वतः, वो चिन्ह ये मंजरी सखियों के अंदर में वो स्वतः ही वो चिन्ह प्रकट हो जाता है। उनको जो आनंद मिलता है राधा कृष्ण को मिलने पर, वो आनंद स्वतः आनंद ये प्राप्त हो जाता है कि सखी और मंजरी। इसलिए डायरेक्ट मिलना नहीं चाहते हैं, कहते राधा कृष्ण को मिलन कराना चाहते हैं और उससे ज्यादा आनंद इनको प्राप्त होता है जब राधा कृष्ण। ये एक है। दूसरी है जब कृष्ण इधर से आए और राधा रानी इधर से आए, इतने में राधा रानी का जो चरण है उसी समय में कृष्ण इधर से, राधा रानी इधर से जब ऐसे आते हैं, राधा रानी की चरण की दर्शन श्री श्याम सुंदर को हो जाता है। इसलिए राधा जी की दर्शन की इतने महत्व है। कहते ना, किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। बोले गोपिनी की द्वार पे है, बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। कहते स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावनवासी है। राधा रानी की चरण कोई साधारण नहीं। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले ब्रह्मेश्वरादिषु दुरूह पदारविंदम जत पराग परमाद्भुत वैभवया। राधा जी की चरण की इतने दुर्लभता है, जिनकी चरणों को ब्रह्मा शंकर नारद के लिए दुर्लभ है। कहते इनकी बात तो छोड़ दो, राधा रानी की चरण की इतने दुर्लभता है। ये पास में सेवा कुंज है, पास में सेवा कुंज है, जहाँ पर श्री राधा रानी अगर
मानी भी होकर के कुंज में बैठ जाती हैं। वहां पर श्याम राधा रानी कहती हैं, आज कोई हम काले व्यक्ति को दर्शन करना नहीं चाहती हूँ। सखी मंजरी को खड़ी कर देती हैं। राधा जी तो बहुत दूर की बात है, कृष्ण तो उनको सखी और मंजरियों को पास में आकर के हाथ जोड़ करके कहते, जत कीन कर सुबह स फलुका वाणी नित्यम परस पुरुषस्य शिखंड बोले हैं। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, कब मेरी ऐसे सौभाग्य होगा जिस कुंज में श्री राधा रानी मान करके बैठी हुई और श्याम सुंदर हाथ जोड़ करके अंदर में जाने के लिए प्रवेश करते हैं। क्या कभी मेरे ऐसे सौभाग्य होगा जिस सलग जिस झाड़ू से वो कुंजों को परिष्कार करते हैं, क्या वो कुंजों का कहते ये झाड़ू का मैं क्या एक सलाका बन पाऊं? इतने दुर्लभ है। इसलिए राधा रानी की चरण की दुर्लभता, केवल कृष्ण जिनकी चरण को दर्शन करते हुए कृष्ण भी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, वैदग्ध्य सिंधु अनुरागैक सिंधु वात्सल्य सिंधु रत्रि सांद्र कृपैक सिंधु श्री राधिके स्फुरत में केली कृपा सिंधु। जैसे 7 समुद्र है, इखु लवण समुद्र राधा जी के अंदर में, ये सारे रस समुद्र, कृपा समुद्र, लावण्य समुद्र, ये सब के सब श्री राधा रानी के अंदर में विद्यमान है। बोला श्रीमती राधा रानी की। इसलिए कल श्री रूप गोस्वामी का तिथि है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जब एक ग्रंथ लिखे थे जिनका नाम था चाटू पुष्पांजलि, उन्होंने ग्रंथों को लिख करके सनातन गोस्वामी को दिया। बोले भैया देखो तो ग्रंथ कैसे बना है। इतने में जब श्री सनातन गोस्वामी ये ग्रंथों को पढ़ करके बोले सब तो बढ़िया है, लेकिन राधा रानी का चोटी का जब उन्होंने वर्णना किया, बोले बेणी ब्याला गिणी फला। राधा रानी का चोटी कैसे है? बोले काला नागनी की जैसे है, काला नागनी की जैसे है। क्यों अपन माताएं आप लोग चोटी बनाती होंगी, जैसे राधा रानी का चोटी सर से लेकर चरण तक है, और वो चोटी को 3-4 चोटी बनती हैं, चोटी बनाती हैं। इसलिए पहले तो जैसे माताएं केस खोल कर रखती हैं, छोटे छोटे केस कर देते, पहले तो उसको बहुत बुरा मानी जाती थी, वो अच्छी नहीं मानी जाती थी उस सब चीज को। उन्होंने संशय हो गया, बोले देख रूप तुमने तो बड़ा सुंदर ग्रंथ रचना किया राधा रानी की श्रृंगार, लेकिन एक चीज मेरा मन पसंद नहीं है। बोले कौन सा है? बोले राधा रानी का जो केस को तुमने एक नागिनी सांप को साथ में बराबर दिया, ये सही नहीं लगता है। बोले भैया मैं कोशिश करूंगा बदलाने के लिए। अभी सनातन गोस्वामी प्रत्यह जाते हैं गिरिराज परिक्रमा करने के लिए। जब परिक्रमा में जा रहे थे, रिमझिम बारिश ही हो रही थी। हठात उन्होंने देखा एक सुंदर कदम वृक्ष के ऊपर में ये झूला डाला हुआ है, और बड़ी सुंदर एक ईश्वरी उसको बीच में बैठी हुई, और कुछ सखियां वो झूला को झूला रही। इतने में वो कौन थी? वो राधा रानी थी। लेकिन जब बैठी हुई थी वो चोटियां नीचे लटक रहा था, लेकिन चोटी ऐसे लग रही थी जैसे मानो उनके सर के ऊपर में 3-4 काला सर्प जैसे उनको सर्प पर चढ़े, काटने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने देख करके वहां से भागे। बोले लाली लाली तुमको दिख नहीं रहे? इनको काटने के लिए सांप पीठ के ऊपर चढ़ा हुआ। लेकिन जब थोड़ी दूर गए ना, वो तो स्वयं राधा रानी थी, उनको तरफ में देख करके थोड़ी सी मुस्कुराई, और मुस्कुरा करके वहीं सब अंतर ध्यान हो गया, वहीं अंतर ध्यान लीला हो गई। सनातन गोस्वामी को ये मैंने क्या देखा, यह क्या चीज है? फिर उनको याद आया श्री रूप गोस्वामी श्री राधा रानी का चोटी को जो सांप को साथ में बना, उन्होंने उदाहरण दिया है। कहते ये चीज को प्रमाणित करने के लिए आज स्वयं श्रीमती राधा रानी आज हमें दर्शन दिया है। क्योंकि भक्तों का जो लेखनी साधारण व्यक्ति का लेखनी में फर्क है। क्योंकि जो वैष्णव लोग जो चीज को लिखते हैं, कहते प्रेमा जन छुरी तो भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सुजलकयति। भजन करते करते दिव्य हृदय में ये शुद्ध सत्व होने पर जब स्वतः उनकी लीला हृदय में प्रकाशित होता है, वो चीज को वो लिखते हैं, वो साधारण लिखा नहीं। फिर उन्होंने रूप गोस्वामी को बोले रूप उनको बदलाने के लिए जरूरत नहीं, आज तुम्हारी कृपा से राधा रानी तुम्हारी जो लेखनी सत्य है, आज उन्होंने प्रमाणित करने के लिए स्वयं राधा रानी आज हमें
दर्शन दिया है। आज राधा जी की दर्शन हुई है, इसलिए उसको बदलाने का जरूरत नहीं। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में उनने बड़े सुंदर जो राधा कुंड में जो उनको जो निकुंज को जो लीला है वो बड़ा सुंदर वर्णना करते हैं। कहते जैसे जब राधा से कुंड श्याम कुंड प्रकट हो गया, कहते श्री जोग माया ने श्री वृंदा देवी का आदेश दिया कि राधा कुंड श्याम कुंड को तुम बनाओ। उन्होंने बड़ी सुंदर उन्होंने श्याम कुंड राधा कुंड को बनाया। वहां पर वर्णना करते हैं जैसे चार दिशा हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। वहां पर वर्णना करते हैं, कहते जो पश्चिम दिशा में कहते वहां पर जो झूला है वो कदम वृक्ष की झूला है जिसमें राधा कृष्ण झूलते हैं। उधर झूला का नाम है चित्रानंद कुंज है। कहते जो दक्षिण दिशा में जो झूला है कहते वो जो वृक्षा का नाम चंपक वृक्ष है। उसमें जो झूला है वो चंपक लता को साथ में कृष्ण झूलते हैं, इसलिए चंपक लता आनंद वो झूला है। जिधर जो उत्तर दिशा में उधर जो झूला है मौल श्री एक वृक्ष है। कहते उसमें झूला है जिसमें कृष्ण ललिता को साथ में जिस झूला में झूलते हैं। कहते पूर्व दिशा में जो झूला कहते आम का वृक्ष में वो झूला डलता है। कृष्ण वहां पर श्री तुंग विद्या को साथ में वो झूला झूलते हैं। और जो चार और विशेष जो कोण में कहते विशाखानंद कुंज है, दूसरे कोण में एक सुदेवी एक रंग देवी और चार दिशा में इनकी कुंज, जो बीच में वो अनंग मंजरी आनंद कुंज है जिसको साथ में कृष्ण अनंग मंजरी को साथ में जिस झूला में झूलते हैं जिसका नाम स्वानंद सुखद कुंज है। चंद्रकांत मणि को द्वारा वहां पर बड़े सुंदर सीढ़ी बना हुआ, इसलिए ये झूला लीला एक दिव्य लीला है। आज गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग जो ये झूला लीला को हम लोग जो पालन कर रहे हैं, समझो गुरु वर्ग का विशेष करके हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज का भी विशेष करते हैं, क्योंकि इतने सुंदर रूप में हम जितने सुंदर रूप में ये झूला और रूप गोस्वामी तिथि वर्णना करते हैं हम लोग पालन करते हैं। मैं किसी बहुत बड़े आचार्य थे, मैं उनको निमंत्रण देने के लिए गया, बोले आप झूला लीला में आना। बोले विषय वस्तु क्या? बोले 2 दिन तक विषय वस्तु 2 दिन तो तबल रूप गोस्वामी। बोले क्या एक विषय पर सब बोलते रहते हैं, इतना कथा कहाँ से आएगा? तो बहुत बड़े आचार्य हम कह रहे हैं। मैंने कहा महाराज इस बार तो 2 दिन, हर साल तो हम 3 दिन कथा होती थी, 3 दिन कथा होती थी। आप सुनिएगा तो अलग अलग वक्ता अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग इतने रूप गोस्वामी के ऊपर में बोलते हैं महाराज, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप कृपा करके आओ, पधारो और कृपा करके इसका आनंद भी हम ग्रहण करें। इसलिए हम गुरु जी के चरण में बार बार प्रार्थना करते हैं, हमें कृपा करें एक दिन गुरु वैष्णव के अनुगत्य में वो लीला में प्रवेश करके हमें अधिकार हो। यही बोल करके अपना वक्तव्य को विश्राम देता हूँ। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो